दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई रहस्य दफन हैं जो आज तक चर्चा का विषय बने हुए हैं, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाना नामुमकिन है। एक ऐसा रहस्य जो 66 सालों से सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। एक ऐसी असल घटना जो केवल किताबों में कहानी बनकर रह गई है। आखिर जुलाई 1954 की दोपहर 12:30 बजे जापान के हवाई अड्डे पर ऐसा कौन आया जिसे देख सारा जापान दंग रह गया। जापान के एयरपोर्ट पर आया वो रहस्यमयी इंसान जिसका देश दुनिया के किसी नक्शे पे नहीं है और उसके पास न जाने कौन सी शक्ति थी जिससे वो एक बंद कमरे में से गायब हो गया। ये सब कुछ महज रहस्य नहीं है बल्कि एक डरावना सच है जिसे ना तो विश्व का कोई साइंटिस्ट सुलझा पाया, न ही कोई फिलॉसफी प्रूव कर पाई। ये सारी बातें आपको काल्पनिक लग रही होंगी, पर असल सच जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो सच जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। जुलाई 1954 की दोपहर 12:30 बजे एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। धीरे धीरे सभी के पासपोर्ट चेक हो गए, पर तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। उस पासपोर्ट पे एक ऐसे देश का नाम लिखा था जो दुनिया के किसी नक्शे पे है ही नहीं। उसके देश का नाम था टोरेन, एक ऐसा देश जिसका नाम अधिकारियों ने कभी नहीं सुना। सुरक्षा अधिकारी भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा। एक ऐसे देश का नाम लेकर वो जापान आया जो नक्शे पे है ही नहीं। अब उस व्यक्ति पे हजारों सवाल उठ गए जिसके जवाब सिर्फ उसके पास ही थे। इसीलिए उसे एक कमरे में लेकर जाया गया। उनके पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये उसकी पहली यात्रा नहीं है बल्कि वो यूरोप के कई देशों में घूम चुका है। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। पर उन असली मोहरों पर यकीन करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक ऐसे देश से घूमना जो नक्शे पे है ही नहीं नामुमकिन सा है। तो उसकी बातों की पुष्टि के लिए उससे और भी कुछ सवाल किए। हर सवाल एक नई पहेली बनता जा रहा था। ये गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये व्यक्ति जापान आया क्यों था? क्या इसके पीछे कोई मकसद था या फिर वो केवल घूमने आया था? अब सच का पता करने के लिए अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। बात थोड़ी अजीब थी कि कौन सा कारोबार है जिसके सिलसिले में ये जापान आया है। अब वो रहस्यमयी यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वो कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था और यहाँ रुकने कहाँ वाला है। आखिर इस बिना पहचान वाले आदमी के जानने वाले कौन हैं, जो एक ऐसे देश के कारोबारी से कारोबार कर रहे हैं जिसका देश नक्शे पे है ही नहीं। तब अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। आश्चर्य की बात है कि वो कंपनी और होटल दोनों ही जापान में अस्थायी रूप से मौजूद हैं और दोनों ही बेहद पुराने वक्त से जापान में मौजूद हैं। अब सच का पता करने के लिए अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या इसकी बताई बातें झूठी थी? जब इस कंपनी और होटल से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो आखिर ये इनका नाम ले क्यों रहा है? ये रहस्य अब और गहरा होता जा रहा था। सवाल अब और भी बढ़ते जा रहे थे, पर सारे जवाब सच और झूठ के घेरे में थे। अब आखिरी सवाल उसके देश के नाम पर था जिसका अस्तित्व किसी नक्शे पे नहीं था। शायद ये सवाल सच और झूठ का निर्णय कर सकता था। पासपोर्ट पर छपे इस देश का रहस्य जानने के लिए अधिकारियों ने उस यात्री को दुनिया का नक्शा दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। पर सच तो ये भी था कि पुराने वक्त में भी अंडोरा का नाम कभी भी टोरेट नहीं था।
तो जाहिर सी बात थी कि कुछ तो गलत है। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या केवल एक भटका इंसान? इन सारे सवालों के बीच एक सवाल ये भी था कि उसे अपने देश के बारे में सब कुछ सटीक कैसे याद है? क्या एक काल्पनिक देश के बारे में इतना जानना मुमकिन है या फिर ये सब भी बिल्कुल मनगढ़ंत है? इस उलझी कहानी में सच और झूठ का फैसला ना कर पा रहे अधिकारी इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है असल में वो धरती पर है कि नहीं। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और होटल रूम में पूरी निगरानी और सील्ड खिड़कियों वाले कमरे में रखा गया। पर अगले दिन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उस कमरे से वो आदमी गायब था। इतनी सिक्योरिटी, सील्ड खिड़कियां और बिना सीसीटीवी की नजर में आए आखिर वो व्यक्ति कैसे भागा? असल में भागना सही शब्द नहीं है, वो तो गायब हुआ था। और पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ और सबसे बड़ा सवाल था कि वो इंसान कहाँ गया। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमयी शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमयी घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसा कि हमने पहले ही कहा, ये रहस्य केवल किताबों के पन्नों में रह गया है और वो पन्ने भी उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। ना वो कमरा कुछ कह रहा है, ना वो गायब दस्तावेज। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर वो इंसान कहां से आया था, क्यों आया था? क्या वो सच बोल रहा था या ये सब महज एक जाल था? अलग अलग किताबें, अलग अलग कहानियां और अलग अलग फैसले जो आज तक उस रहस्य को सुलझा रहे हैं। वैसे आप अपना जवाब किताबों में ना सही कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। क्या पता आप इस रहस्य को सुलझा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।